वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है एक खास मुलाकात। आज की खास मुलाकात है सैफ नईम अली के साथ और ये एक बहुत ही जाने माने गजल सिंगर है। साथ के साथ इनको डिसाइपल कहा जाता है उस्ताद गुलाम अली साहब का। लेकिन क्या मैं आप सभी को बताऊं कि इन्हें इस ऑनर से भी नवाजा गया है कि इन्हें इंडिया के गुलाम अली साहब कहा जाता है। सो आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे स्टूडियो में और हम करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में। भावना जी नमस्कार, आदाब। मैं सैफ नईम अली और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मैं आज यहाँ आया हूँ और आपने मुझे याद किया। सैफ नईम अली जी, एक बड़ी खास चीज ये कि आप तो म्यूजिकल घराने से ही हैं, साथ के साथ आपका पूरा परिवार, अगर मैं आपके पिता की बात करूं या मैं आपकी माता की बात करूं, और आप तो उस्ताद गुलाम अली साहब के डिसाइपल भी रहे। जी बिल्कुल। सो ये क्या विलफुली लेगेसी है जो आपने ली है, या क्योंकि बचपन से ही घराना ही था और सब घर में म्यूजिक पर ही सबसे ज्यादा थे और आपके पिता तो पद्मश्री भी हैं, पद्म विभूषण से भी नवाजे गए हैं। सो क्या आपको लगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे आगे ले जाना है? पिताजी नहीं, मेरे दादाजी हैं जी, उस्ताद अहमद जान तरक्वा खान साहब, जी, जी। जो पद्म विभूषण भी हैं, पद्म श्री भी हैं जी। और ये जो मतलब हम बचपन से ही मैं इसको देखता आ रहा था। पापा गाते थे और पापा को इंडियन गुलाम अली कहा जाता है जी, उस्ताद नईम अली तरक्वा खान साहब। जी। तो मैं उनको देखता था, सुनता था और उसके बाद वो सिर्फ गुलाम अली खान साहब को सुनते थे, उन्हें गाते थे। तो एक क्या होता है, जैसे बच्चा सोता है और उसको सो नहीं रह पाता, उसको लोरी सुनाते हैं जी। तो मेरी मम्मी मुझे लोरी कम सुनाती थी, पापा टेप रिकॉर्डर ऑन करते थे, गुलाम अली खान साहब की गजलें चलती थी। अरे वाह। तो मैं थोड़ी देर सुनता था, फिर सो जाता था। जी। तो वो बचपन से मेरे लिए वो एक चीज़ लोरी है, तो वो उसमें ही बड़े होते रहे। ऐसे तो बॉलीवुड म्यूजिक भी है, काफ़ी आर्टिस्ट हैं, सब एक से एक बढ़ के गा रहे हैं जी। लेकिन मेरा रुझान शुरू से गजल में था। और देखिए, आप देखें आज के जमाने में जहां पर लोग सीखना नहीं चाहते हैं, वहां आपका ये सौभाग्य रहा कि आपको सीखने का मौका ऐसों से मिला जो मुझे लगता है कि शायद दिग्गज रहे हैं या उनसे अच्छा कोई नहीं रहा है। बिल्कुल बेशक। गजल में हिंदुस्तान में तो एक ही नाम है इस वक्त जी, जो है हरिहरन साहब जी। और हिंदुस्तान से बाहर एक ही नाम है, वो है गुलाम अली खान साहब। यस। उनके अलावा मेहंदी हसन साहब थे, जी। वो भी अपने आप में एक आफताब थे, लेकिन गुलाम अली खान साहब जैसा कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो मेरा ये बहुत बड़ी मेरे ऊपर वाले की नेमत है कि मैं बचपन में उनके साथ रहा जी। और बचपन से लेके अब तक वो मुझसे फ़ोन पे बात करते हैं, क्योंकि आना तो बंद हो गया है। जी। वो मुझसे फ़ोन जब मैं करता हूँ, खैरियत पूछता हूँ, मुझसे खैरियत पूछते हैं। मैं उनसे कोई गज़ल पूछता हूँ तो वो बताते हैं अरे वाह। कि इसकी नोटेशन ऐसे है, या ऐसे गाओ, इसको ऐसे करो। अभी तक वो प्यार बना हुआ है अरे वाह। और आगे भी मालिक करे वो प्यार बना रहे। सो जब आपको इस प्रकार का घराना मिलता है, इस प्रकार का एक्सपोजर मिलता है, सो मुझे बताइए, बड़ी जिम्मेदारी नहीं आ जी जाती है? बिल्कुल, बड़ी जिम्मेदारी। कैसे निभाते हैं इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं, को? ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। जी। देखिए, निभाना या नहीं निभाना। बाकी ये ज़रूर है कि एक घराने में बच्चे को पैदा होना, और वो भी ऐसा जिसका बहुत नाम है। जी। फिर उस बाप का बेटा बनना जी। जिसका बहुत पहले से नाम है। बिल्कुल। तो मेरे लिए वो एक फ़क्र वाला, एक फ़क्र भी है और एक डर भी है। अरे वाह। फ़क्र वाला डर है ये कि मुझे डर ये है कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि जिन लोगों ने मेरे पापा को सुना वो लोग मुझे सुने। जी। तो जाहिर सी बात है, फ़र्क तो होता ही है बाप और बेटे में। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं जब तक जिंदा हूँ और जब तक मालिक ने, ऊपर वाले ने उम्र दी है, जब तक मैं गज़ल की खिदमत करता रहूँ और अपने बुजुर्गों का नाम लेके चलता रहूँ। इनफैक्ट मेरा अगला सवाल भी यही था। मतलब शायद ही बॉलीवुड का कोई स्टार होगा, कोई बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन होगा, जब कभी भी पिता और पुत्र एक ही लाइन में आते हैं, कंपैरिजन साथ आता है और हमेशा याद किया जाता है उस काम को जो पिता ने किया हो। तो आपके ऊपर जब आप आए और आपने परफॉर्मेंस 5 साल की उम्र में पहली परफॉर्मेंस आपने पापा के साथ ही दी थी। तो मुझे बताइए, एक टाइम था जब आप पापा के साथ देते थे, लेकिन आज का समय आपने बड़े से बड़े म्यूजिशियंस के साथ खुद काम किया है, तो ऐसा नहीं लगता था कि लोग मुझे जज करेंगे? नहीं, बिल्कुल। जब मैंने पापा के साथ पहला श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में परफॉर्म किया तो मेरी महज सिर्फ 5 साल की उम्र थी। तो लोगों ने सुना कि बच्चा है, गा रहा है। उसके बाद जब 2016 में मेरे पापा की डेथ हुई जी, उसके बाद मैंने उनके अलग परफॉर्मेंस दिया, तो उस वक्त मुझे नर्वस भी थी और डर भी था पहले बार में कि लोगों को पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे। अरे वाह।
और मैं उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो मेरे वालिद साहब के जाने के बाद मुझे इतना प्यार देते हैं और सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट मतलब कि वो लोग मेरी हर एक वीडियो को, मैं चाहे गाऊँ, लाइव गाऊँ, चाहे सोशल मीडिया पे डालूँ, वो उसको सराहते हैं, उसको प्यार देते हैं और मुझे आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। दोस्तों, ये हमेशा से रहा है, रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो अगली जनरेशन होती है ना, वो इस जिम्मेदारी के साथ पैदा होती है। उन्हें पता है कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और क्योंकि जीन्स तो वही है और ओबियसली आपको अच्छा काम भी मिलेगा, लेकिन शायद इसे हैंडल करना ये अगली जनरेशन सीख जाती है। जिस प्रकार से अगर आप आज के जमाने में सैफ नईम अली जी का काम देखें तो आपको लगेगा कि वाकई इन्होंने अपने गुरु से जो सीखा और साथ के साथ अपने पिता से जो सीखा, अपने दादाजी की जो धरोहर को ये आगे लेकर जा रहे हैं, उसका काम बहुत ही खूबसूरती से ये कर रहे हैं। अब बात करेंगे सोशल मीडिया की। जी। आज के जमाने में सोशल मीडिया पर बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन साथ के साथ अगर आप देखें, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ने बहुत सारे लोगों को रातों रात ओवरनाइट स्टार्स बना दिया। क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से ठहराव से संगीत की दुनिया में हमें बहुत सारे रियाज की जरूरत होती है और सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करने की जरूरत होती है, तो कंपटीशन बढ़ गया है? बिल्कुल जरूर, कंपटीशन भी बढ़ गया है। गुलाम अली खान साहब एक बात कहते हैं जी। एक इंटरव्यू था तो खान साहब से एक सवाल पूछा गया कि खान साहब आपके म्यूजिक का जो ये आ रहे हैं सब लोग, उसका क्या वो है? तो खान साहब ने एक बात कही थी कि जल्दी का काम जल्दी खत्म हो जाता है जी। और जो देर का काम है वो देर तक टिकता है। आप देखिए गुलाम अली खान साहब उस उम्र से अपनी और इस उम्र तक टिके हुए हैं और दुनिया पसंद करती है, लेकिन और लोग आए गए, तो जल्दी का म्यूजिक जल्दी का ही होता है जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बॉलीवुड में पसंद नहीं करता, मैं काफ़ी लोगों को पसंद करता हूँ। मैं अरिजीत सिंह के गाने सुनता हूँ, अरिजीत सिंह जी के गाने सुनता हूँ। सोनू निगम भाई से बहुत अच्छा मेरा घर जैसा भी रिलेशन है जी, और मैं उन्हें सुनता हूँ। जावेद अली भाई जी, वो तो मुझे बहुत प्यार करते हैं और बहुत जब भी आते हैं दिल्ली तो मैं ज़रूर जाता हूँ मिलने उनसे, वो फ़ोन करते हैं मुझे जी। तो ऐसा नहीं है कि मैं बॉलीवुड भी नहीं सुनता या नहीं अप्रिशिएट करता, मुझे पसंद है, लेकिन वो वाले गाने नहीं जो बिल्कुल डीजे बेसिस वगैरह वो होते हैं, उन सब से वो सब मैं ना सुनता हूँ और ना कभी सुने भी नहीं और सुनता भी नहीं। अब बात करते हैं संगीत एज अ करियर। जी देखिए, सदियों से संगीत है और संगीत रहेगा, और संगीत के बिना हमारी जिंदगी भी नहीं है। लेकिन जब जब हम संगीत के करियर की बात करते हैं तो ये करियर बड़ा चैलेंजिंग है, और इसमें अपने आप को एस्टैब्लिश करना वाकई ऐसा है जैसे दूध में से या दही में से घी निकालना, बहुत मशक्कत है। और बहुत कम लोग, मतलब मुझे लगता है मक्खन का घी बनते बनते बहुत कम लोग यहाँ तक आ पाते हैं। एक हमारे में जो म्यूजिक लाइन है इसमें एक उम्र होती है, हाँ, कि भाई यहाँ आकर उसकी पूरी जिंदगी चली गई, बिल्कुल 40 साल की उम्र, इस आकर उसका नाम हो रहा है जी। तो बाकी का जो उसका पीरियड है वो बहुत वैसा रहता है। मेरा जो मालिक का शुक्र है और आप सबका बहुत प्यार है और लोगों का बहुत स्नेह है कि मैंने अपनी जर्नी 14 साल की उम्र से शुरू करी थी जी। मैंने पापा के साथ करता था लेकिन अकेला। लोगों ने देखिए, लोगों की जितनी, हमारे में कहावत है कि जितनी मुंह उतनी बातें, तो लोगों ने जाहिर सी बात है मुझे, क्योंकि मैं शुरू से ही तो अच्छा नहीं गाता और अभी भी नहीं गाता, मैं तो अभी भी सीख रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने बुरा भी कहा, वो भी सुना सामने से, कुछ लोगों ने अच्छा भी कहा जी। वो भी सुना, लेकिन मेरे वालिद साहब क्या कहते थे कि जो तुम्हारा दोस्त होगा जी। वो हमेशा तुम्हें बुरा कहेगा और जो तुम्हारा दुश्मन होगा वो तुम्हारी हमेशा तारीफ करेगा। तो आज का दिन है, मैं जब भी प्रोग्राम कर आता हूँ, मम्मी मेरी साथ जाती है जी। कभी नहीं भी जाती, कभी जाती है। आप यकीन मानेंगी भावना जी, मेरी मम्मी कभी घर पर आकर मेरी तारीफ नहीं करती। अरे वाह, कि नहीं तुम बहुत अच्छा गाया, दुनिया कर रही है, सब लोग करें साहब भाई बहुत मजा आया, क्या अच्छा गाया। मम्मी कहती नहीं अभी भी नहीं, जैसा मैं चाहती हूँ ना, जैसा पापा की आवाज़ थी वैसे होनी चाहिए। क्या बात है, हमेशा का यही होगा, कभी भी तारीफ नहीं करेंगे। जिंदगी में ना कोई सपोर्टर की जरूरत है। आप मुझे बताइए, आप किसको अपना बिगेस्ट सपोर्टर कहेंगे? मेरी लाइफ में सबसे पहले तो मेरी मम्मी है जी, जिन्होंने मुझे अभी तक सपोर्ट कर रही हैं और आगे भी मुझे उम्मीदें करती रहेंगी जी। उसके बाद मेरे मामा जी उस्ताद मोहसिन अली खान साहब जो सितार बजाते हैं, मेरे रियल मामा उस्ताद मंसूर अली खान साहब, इन लोगों का मेरे सपोर्ट में बहुत हाथ है। जी।
मतलब इन लोगों ने मुझे पीछे से पुशअप किया, रास्ते मैंने खुद इख्तियार किए। उन्होंने मुझे रास्ते नहीं बताया, उन्होंने मुझे पीछे से वो किया और ये रास्ता बताया, ये है, मैं उस पर चला खुद हूँ कि भाई ये रास्ता अगर इधर जाओगे तो गलत होगा, इधर जाओगे तो सही होगा। तो मैं सही वाले रास्ते पे चला, तो आज सब लोग प्यार करते हैं जी और चाहते हैं और सुनते हैं गाना। भाई देखिए, अब समझ में आता है एक्चुअली देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। और अगर आप देख रहे हैं इतनी मेहनत, इतनी मशक्कत, और उसके बाद आप वहां पहुंच पाते हैं जहां आप अपना नाम उन लोगों में लिखवा पाते हैं जिन्हें कहा जाता है ये यहाँ पर पहुंचे हैं अपनी मेहनत के बल पर। और ये सफर वाकई आसान नहीं है, फिर चाहे फील्ड कोई भी हो। हाँ, कुछ फील्ड्स ऐसी जरूर होती हैं जो बहुत चैलेंजिंग होती है, जैसे संगीत की दुनिया, जितनी मनोरम, जितनी खूबसूरत, उतनी ही चैलेंजिंग। लेकिन फिर भी इस दुनिया में भी अगर आप अपना नाम कमाना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप इसमें अपने एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, तो गोल्डन रूल टू सक्सेस इज स्टे। और जितनी मेहनत करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप आगे जाएंगे। अब बात कर रही है, हमने सपोर्ट की, हमने बात कर ली है चैलेंजेस की, हमने आज के जमाने की। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप एक गजल सिंगर नहीं होते तो क्या कोई ऐसा ऑल्टरनेट प्रोफेशन है जो कभी सोचा था मैं ये करूंगा? भावना जी, वैसे मेरा प्लान था तबला बजाने का। अरे वाह, क्योंकि वो भी इनहेरिटेड ही है। जी, वो भी इनहेरिटेड है। क्योंकि मेरे परदादा जी उस्ताद अहमद जान तलवा खान साहब जी। एक इंडियन एक बिगेस्ट नाम है जी वो तबले जो नाम है वहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाया आज तक। जी। तो वो मेरा प्लान था कि मैं तबला बजाऊं, लेकिन फिर पापा एक्सपायर हो गए जी। 2016 में। उसके बाद जिम्मेदारियां बढ़ गई, मम्मी थी, परिवार था। तो पापा ने एक बात कहते थे, जब भी पापा का कोई दोस्त आते थे तो कहते थे, नहीं भाई ये गा रहा है, ये क्या कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है जी। तो पापा बोलते थे, यार बच्चा गा ही रहा है, अभी तो पढ़ाई कर रहा है। और एक साथ में एक बात और कहते थे कि मछली के बच्चे को तैरना कोई नहीं सिखाता, वो अपने आप तैरता है। तो बोले गला तो उसके पास है गॉड गिफ्ट, लेकिन ये अभी पढ़ाई पे ध्यान है। लेकिन उनके जाने के बाद फिर मैंने उनकी ही चीज़ को चुना जी। क्योंकि पापा से मुझे शुरू से बहुत लगाव था जी। और पापा की उन बातों को, उन चीज़ों को अपने अंदर लिया, तो आज उसका ऊपर वाले का एहसान है कि लोग मुझे प्यार करते हैं और सब लोग पसंद करते हैं। सैफ जी, आपके पास एक लेगेसी है जी, लेकिन इस लेगेसी को लुप्त ना हो, इसके लिए आप आने वाले समाज, आने वाली जनरेशन को भी ये जो कला आपके अंदर है उसे सिखाएं। तो क्या इसके लिए भी आप कुछ करते हैं? जी बिल्कुल, मैं पापा के जो स्टूडेंट थे जी। उन लोगों को भी सिखाता हूँ जी। उसके अलावा भी जो कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी सिखाता हूँ जी। और आज ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं मानव रचना में आया हूँ जी। और यहाँ पे भी मुझे एज ए टीचर बुलाया गया है। जी। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, इससे बड़ा शायद कोई प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता। हुनर, फन, अगर मैं कभी भी इनकी बात करती हूँ ना, तो मैं हमेशा कहती हूँ ये ऐसी चीजें जिन्हें हम आगे आने वाली जनरेशन को जरूर देकर जाएं, क्योंकि जब तक हम अगली जनरेशन के लिए कुछ छोड़कर नहीं जाएंगे, उनके लिए कुछ सीख नहीं देंगे, तो आने वाली जनरेशन से हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी। और शायद बहुत ही खूबसूरती से जिस प्रकार से सैफ जी को ये मौका मिला कि वो उस्ताद गुलाम अली साहब से सीख पाए, आज वाकई वो इसे आगे ले जा रहे हैं और आने वाली जनरेशन्स को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ढेर सारी बातें हमने आपसे की। सैफ जी, जाते जाते हमारे सभी लिसनर्स को क्या खास संदेश और आपके दिल के करीब वो ये गजल जो आप हमारे लिए गुनगुनाएं? मेरे सब लोगों को जाते जाते तो यही है बस कि सब लोग रियाज करें जी, जितना हो सके। आप, मुझे पता है क्योंकि लाइफ बहुत बिजी रहती है जी, तो कम से कम 2 घंटा तो अपने आप को इंसान को देना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो, म्यूजिक की हो और कोई हो। तो सबसे ज़्यादा रियाज है जी, और आखिरी एक चीज़, क्योंकि गुलाम अली खान साहब का नाम है जी, तो मैं उनकी एक चीज़ सुनाता हूँ। जरूर। रूह ले गया दिल दा जानियो, रूह ले गया दिल दा जानी ते बुद्ध सानू चुखड़ा पिया, रूह ले गया ओ दिल दा जानी, रूह ले गया दिल दा
जाने ओ रोले गए दिल गा जाने ते बुद्ध सानो चुकड़ा पे रोले गए ओ दिल गा जाने। वाह क्या खूब। तो इमेजिन करिए, मैंने तो ये आपको छोटा सा ट्रेलर दिखाया है, लेकिन अगर आप इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो डेफिनेटली आपको पता लगेगा कि आज हमने किन से आपको मिलवाया है। सो कहाँ पर लोग आपको फॉलो कर सकते हैं नईम जी? जी फेसबुक पे सैफ नईम अली, इंस्टाग्राम पे सैफ नईम अली 9, व्हाट्सएप तो मेरा नंबर है, बाकी फेसबुक और इंस्टाग्राम। सो आप इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं, और अगर आप इनकी खूबसूरत सी परफॉर्मेंस को भी देखना चाहते हैं तो ये वो जगह है जहां पर आपको मिल सकती हैं। वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। तहे दिल से धन्यवाद सैफ नईम जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपना कीमती समय हमें दिया। नहीं, मेरे लिए बहुत, मैंने पहले भी बोला कि मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे आपने और इस यूनिवर्सिटी ने, मानव रचना ने मुझे याद किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो दोस्तों, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप जुड़े रहेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।